राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीवीपी द्वारा की गई गतिविधियां करवाई गई हैं। चेयरमैन है, आप लखनपुर के निवासी हैं। हमारे बीच में आप जिला मंत्री बिलासपुर 16 हैं। आप एबीपी से संपर्क आपका 2020 से है। आप कठुआ के निवासी हैं। हमारे बीच में कुछ विशेष परिचय हैं। आप मूलतः हीरानगर से हैं। वर्तमान में आप कठुआ जिला के प्रमुख हैं। आप दिगपाल सिंह जी हैं। पूर्व में आप एबीपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में आप सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और हमारे प्रांत अध्यक्ष और हमारे अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री दिगपाल सिंह जी, हमारे संगठन के अन्य जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता या ये सर बैठे हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा अगर मैं किसी के नाम को यहाँ अच्छे तरह से मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आज हम जिस उपलक्ष्य के यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, तो हम यहाँ पे एबीवीपी का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो कि श्री विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ विवेकानंद की फिलॉसफी की, जो कि उन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी के बारे में यहाँ हमारी दुनिया को बताया। सो यहाँ एक ही चीज मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ कि वो क्या है कि सेल्फलेस सर्विस आज की दुनिया का जो मोटो रह चुका है, दैट इज कॉल्डलेस। आज हम टोटली कोई भी काम ऐसा नहीं करते जहां हमारा सेल्फ इन्वॉल्व ना हो। हम अपने फायदे को देखते हैं और उसके बाद फिर वहां पे कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग थे जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, इन्होंने दुनिया में सेल्फलेस सर्विस की दुनिया को बताया कि अच्छे काम करो, अच्छी चीजों पे चलो और अच्छे मतलब विचारधारा, अच्छी वेदांतिक विचारधारा पूरी दुनिया में, शिकागो तक, अमेरिका में शिकागो तक इनके पूरे उपदेश सुने गए और लोग इनकी विचारधारा से इतने ज्यादा इफेक्टिव थे कि लोगों ने इस वेदांतिक फिलॉसफी को समझा और माना। और इस तरह ही अगर हमारे देश में भी आज हमें बड़ी ज्यादा जरूरत है इन सिद्धांतों की, क्योंकि आज हम कोई भी काम करते हैं उसमें अपना सेल्फ देखते हैं, अपना सेल्फ देखने के बाद ही वो काम करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम अपने पूरे मूल्य लक्ष्यों को भूल चुके, जो हमारी वेदांतिक फिलॉसफी है उसको भूल चुके, और हम टोटली एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक ऐसे कल्चर में जा चुके हैं जहां पे टोटल एक मार्केटिंग का कल्चर आ चुका है। इस कल्चर को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने भाषण का अंत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सेल्फलेस सर्विस करने के बारे में बताया, और हमें अपनी सेल्फलेस सर्विस के बारे में सोचना चाहिए हर इंसान को, तभी हमारा देश महान बनेगा। धन्यवाद। उपस्थित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनपुर के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी, हमारे मध्य में उपस्थित कठुआ नगर के नगर अध्यक्ष पीयूष जी, इस महानगर की सहमंत्री मनीषा जी। हम सब जानते हैं कि आज 12 जनवरी है और आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस, आज 13 जनवरी है। पूरे भारत के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी निमित्त आज हम स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि युवा बदलते हैं तो सारे नतीजे, सारे मंजर, सारे अंजाम बदलते हैं। कौन कहता है कि विवेकानंद पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि
हर वो व्यक्ति जो आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करता है और स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षाएं दी उन पर चलने का प्रयास करता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे स्वामी विवेकानंद जी की उस यात्रा का, जो उन्होंने कहा था कि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में वैभवशाली संपन्न राष्ट्र बनेगा, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। उस यात्रा के सहभागी मुझे ऐसे सब लोग लगते हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे दौर में भारत तो विविधताओं का देश है। आज भी हम लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। आप सब लोगों को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। हम सब देख रहे हैं कोरोना के कारण से, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, वैश्विक रूप से, हर प्रकार से हम सब लोग प्रभावित हुए हैं। आज अनेक प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमने अनेक अपने समाज के अंदर, अपने रिश्ते में, अपने जान पहचान के लोगों को भी कोरोना के दौरान खोया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक ब्रह्म वाक्य है कि नर सेवा नारायण सेवा, उसको आत्मसात करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में भी, जब कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, जो असहाय लोग थे, उनकी सहायता करने का भी काम किया। हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी की महत्ता कितनी है, इस बात से समझी जा सकती है कि विद्यार्थी परिषद का 3 ही राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिन्हें हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गिनते हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है 9 जुलाई को होता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, सामाजिक समरसता दिवस के रूप में उसे हम मनाते हैं। उसके बाद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और स्वामी विवेकानंद जी की अहमियत विद्यार्थी परिषद के लिए कितनी है, हमारा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जहां पर मंच पर स्वामी विवेकानंद जी विराजमान ना हो। जिस कार्यक्रम में मंच पर स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती नहीं है, उसे हम कार्यक्रम नहीं मानते। मंडी से हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सबको बताया बच्चों। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर भी कि विवेकानंद जी की जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है तो वाकई बड़ी सराहनीय है कि आप सबको सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए इस पे कि हमारे आने वाला भविष्य जो है, राष्ट्र जो है आप पे निर्भर है। कि युवा जो है देश की शक्ति है। आज बच्चे बच्चियां जितने मैं दिख रहा हूँ एबीपी के से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी मौका मिला है आज। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रदीप जी का और एबीपी वालों का सबका, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुला के ऐसे आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। तो उनके साथ मनीषा जसरोटिया जी हैं, बड़ियाल जी हैं, मेरे साथ ईश्वर जी हैं, टीचर हैं, तो यहाँ और काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता हैं जितने भी, मैं अभिनंदन करता हूँ आप सबका। और बच्चों को थोड़ा सा विचार जो है, जो मैंने सुना है, जो समझा है, आपसे भी शेयर करूँगा कि हम भी आपकी तरह ऐसे बैठते थे क्लास में, सुनते थे। जब कोई चीफ गेस्ट बैठते थे तो सुनते थे कि ऐसे हम लोगों को छात्र शक्ति, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र जो है हमारा देश, हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान कर्म भूमि है। एक विचारधारा है इसमें, संस्कृति है हमारे हम लोगों की, हमारा जो विचार है, हम लोगों में जो माँ बाप के जो विचार सिखाए जाते हैं, हम लोग को जो संस्कृति सिखाई जाती है, हम लोग जैसे घर में देखते हैं सुबह उठ के नमस्कार करना है, सरस्वती वंदना बच्चों को बताई जाती है। जैसे हम पढ़ते थे तो मेरी माँ कहती थी कि सरस्वती की पूजा करो कि ज्ञान प्राप्त होता है इनसे। तो अभी बता रहे थे कि जहाँ चित्र होते हैं वहाँ एबीपी का प्रोग्राम नहीं होता कोई भी। स्वामी विवेकानंद जी की आप देखें भी, उन्होंने हमारे देश को, और हम जहाँ भी पढ़ते हैं इनकी, आप देखें आपके हाथ में आज का युग जो है वो मोबाइल का है। आप गेम्स ना खेलें, राष्ट्र की अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो देखें, इनकी संस्कृति पढ़ें, इनकी जीवनी पढ़ें, आप सबको ज्ञान प्राप्त होगा। कि आप बच्चे जो हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप बच्चों को कि जो बच्चे हैं आज, जिस राष्ट्र के बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। जिस देश में नशा नहीं होगा वो देश राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। एक बात और बड़ी अच्छी की इन्होंने, ठाकुर जी ने, कि हम लोग पढ़ते, मैं भी पढ़ाई की, मैंने बीएससी की कुठवा डिग्री कॉलेज से। पढ़ने के बाद मैं भी सोचा कि मुझे, सब सोचते हैं कईयों को जॉब मिल जाती है, वो किस्मत वाले होते हैं, मुझे नहीं मिला। तो अब हर पेरेंट्स की सोच होती है
कि मेरा बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, केएस करे, आईएएस करे, आईपीएस करे। ठीक है जी, क्योंकि हर पेरेंट्स की सोच रहती है, लेकिन कोई ऐसा पेरेंट्स है जिसने कहा हो कि मेरा बच्चा पढ़े, ऐसी इंजीनियरिंग करे, ऐसी स्टडी करे जो हजारों बच्चों का रोजगार पैदा कर सके, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे हम? क्योंकि हम लोगों का एजुकेशन स्तर ही ऐसा होता है कि हम पढ़ इसी ले रहे हैं। हमें भी पता था कि हम पढ़ किस ले रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए यार, मुझे आर्मी में नौकरी चाहिए, मुझे आईपीएस करना, आईएएस करना है, लेकिन हम कभी विचार किए नहीं। मेरा एक, जैसे आपके साथ रूबरू ऐसे मीटिंग में बैठे हैं, ऐसे हम कहीं बैठ गए जी। मैं उस वक्त फाइनल में था, एमएससी कर रहा था, तो वहां एक किसी ने ऐसे बोल दिया मेरी तरफ, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वही विचार आज से 30 साल पहले का होगा। कहा कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, जरूर चाहिए राष्ट्र को आगे ले जाने की पढ़ाई जरूरी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बाद बिजनेस करना, किसी को 100 बंदे को रोजगार देना, ये आपका सोच होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा पढ़े कि कहीं कोई नौकरी के लिए। हम नौकरी के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ये जो चीज है ना, जो पढ़ लिया आपने बच्चों, ये आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आपका धन, आपका और कुछ प्रॉपर्टी चुरा सकता है बंदा, लेकिन आपकी एजुकेशन जो है ना आपके माइंड में रहेगी। जब तक जियोगे, आप इंटेलिजेंट रहोगे, तो आपको राष्ट्र के प्रति रोज 1 घंटा सोचना है मुझे। क्योंकि आज तो हमारी टाइम मोबाइल नहीं था, आप यूट्यूब, गूगल सब चलाते, उसमें आप किसी की भी राष्ट्रभक्ति, जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, हमारे देश को बनाया, आज विश्व में सब नाम है। मैं मोदी जी की पढ़ता हूँ कि उन्होंने, देखो आज हमारे नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री, में भी अपने संघ के कार्यालय में काम किए हुए। बताओ, जो ग्राउंड लेवल से सीख के जहां तक पहुंचे और देश को, हर किसी का दर्द जानते हैं। मैं इतना प्रेरित हूं कि उनकी हर एक दिन, हर किसी दिन स्पीच को मिस नहीं करता हूं कि वो कैसे हर किसी की, चाहे जातिवाद में हो, किसी भी गरीब से हो, पढ़ाई से हो, किसी भी धर्म से हो, कैसे जोड़ के रखा है। पूरे राष्ट्र को क्या, पूरे विश्व में नाम कर दिया है। ऐसा जो है आप लोगों में आने वाला टाइम, 10 से 20 साल बाद आप भी यहाँ आएंगे, कोई ना कोई आप में से ऑफिसर बनेगा, कोई ना कोई राष्ट्रभक्त बनेगा, कोई ना कोई पॉलिटिशियन बनेगा। तो यही मैसेज देते हुए मैं आपको कहूंगा कि एबीपी से ज्यादा जुड़े और देश के हित में बात करें। ये राष्ट्र की एकता के लिए काम करते हैं और देश को बढ़ाने के लिए बात करें कि जिस देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जिस राष्ट्र के बच्चे नशा मुक्त, एक बहुत बड़ा, हम नशा नहीं करते। हम कई सोसाइटी में जाते हैं, कई जगह देखते हैं कि बच्चे कहते हैं ऐसे आज 31 दिसंबर है। मैं आज कसम खाता हूं, मैं आज जहां से भी, कि मैं 30 साल पहले हम कहीं गए थे 31 दिसंबर में, देखते हैं 31 दिसंबर को मैंने बैन किया अपने आप को कि 31 दिसंबर को बाहर नहीं जाता हूँ घर से। बच्चों के साथ जुबा थे, चले गए, पंगा हो गया, किसी ने नशे में कर दिया, झगड़ा कर दिया, नहीं निकलना चाहिए। घर में हम कहते हलवा बनाते हैं, माँ के साथ बैठ के 31 दिसंबर को जब होते तो 1-2 पटाखा फोड़ देते हैं। कि ये आज ये चीजें सिखाती है हमें राष्ट्र, ये हमारी संस्कृति है कि अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार जो हैं वो यहीं से मिलते हैं। हमारी जो धरती है, ये ऋषियों मुनियों की धरती है। ये अच्छे जो है, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा जो एक 70% युवा है हमारे देश के भारतवर्ष के, तो ये देश को आप लोग ही आगे, आप आईना है हमारे देश का, तो हम आपके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं आप एक बार फिर से जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जी सर, बताएंगे आज आपके कार्यक्रम का इस तरह का बच्चों को प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है, तो मेरा नाम ये बहुत बढ़िया लगा हम लोग यहाँ पे आके, इनके कार्यालय में एबीपी के यहाँ पे एक प्रोग्राम था जो स्वामी विवेकानंद पे निर्भर करता है। वो इनमें एक अच्छा मैसेज जो बच्चों को राष्ट्र के प्रति और बच्चियों को पत्रिका प्रस्तुत कर रहे थे। इन्होंने बड़ी अच्छी वंदना सरस्वती की और अपने स्वामी विवेकानंद की जीवनी में रोशनी डाली है। तो ये इनका चल रहा था प्रोग्राम, तो मुझे अभी मौका मिला जहाँ पे आके इनके साथ बड़ा अच्छा मैसेज है बच्चों को प्रेरित करने का, बच्चों को देश और राष्ट्र की बात करनी है और समाज अपने राष्ट्र में सरस्वती माता जी का और स्वामी विवेकानंद की जीवनी में इनको दर्शाना और बच्चों को बताना कि कैसे कैसे उन्हें हमारे देश के लिए और हमारे लिए क्या क्या प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप सब, मैं ये माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चे जो भी हैं उनकी जीवनी को पढ़ें और इनसे जुड़े और अच्छा से अच्छा राष्ट्र के हित में जो काम अच्छे हैं, नशा मुक्त हो मेरा देश, युवा जो पढ़ाई की ओर जाए, राष्ट्र की ओर
देखें कि बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि और कोविड का भी पालन करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कोविड में देख रहा हूँ लखनपुर में कि काफ़ी केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस जरूर रखें, तो अपनी सेहत का और बच्चों का ख्याल रखें। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो अपना इस वक्त वैक्सीन है 15 से लेकर 18 तक के वैक्सीन भी जरूर करवाएं बच्चों को। एक मैसेज जो है, जहाँ भी हमें याद है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो एक ही वैक्सीनेटेड जो है कि जिसने सिंगल डोज लिए वो डबल ले लें, और बच्चों को भी जरूर वैक्सीनेट कराएं। और सोशल डिस्टेंस जो है, अपना कोविड का जो है SOP का पालन करें। तो ये थोड़ा सा ये भी विषय चिंता बनी है, इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा हम लोगों के बीच में आके। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय। हम सब जानते हैं कि नेशनल यूथ डे जो है 12 से 23 जनवरी तक चलता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के ऊपर मनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का एक ही नारा था कि नर सेवा नारायण सेवा। वो चाहते थे कि हमारा देश जो है सक्षम बने, सुशील बने, और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर मतलब कि वो नशा से दूर रहे, और उनके अंदर यूथ को लेकर मतलब कि ज़्यादातर उनके अंदर वो आए। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे फिलोसफर थे, सेंट थे, और यूथ आइकॉनिक उनको माना जाता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी देखी जाए तो वहाँ भी उनकी जीवनी की चर्चा की जाती है। उन्होंने जो भी कार्यक्रम किए, उनकी जो फिलोसफीज है वो वहाँ पर भी पढ़ी जाती है। आज आज हमारे कठुआ इकाई के अंदर ABVP ने आज नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया, जहाँ पे की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की मनाई गई, जहाँ पे हमने यहाँ पे इस कार्यक्रम को सरस्वती वंदना से स्टार्ट किया। और बच्चों ने जो है, हमारे प्रांत मंत्री जी यहाँ पर मुख्य रूप से वक्ता रहे, जिन्होंने नेशनल यूथ डे के बारे में बताया, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में बताया, बच्चों को बताया कि हमें नशे